अक्टूबर से लेकर नवंबर में गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं जिसको कि कर लेते हैं तो विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इस समय सर्दियों को जो सब्जियों वाले पौधे हैं उसको भी लगा सकते हैं। तो जो समर के वेजिटेबल्स है, अगर पौधा स्वस्थ है तो उसमें अभी अच्छी मात्रा में खाद देंगे तो नवंबर लास्ट तक उसमें से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ कोलकाता में अभी उतना ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी है, गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इस वजह से जो समर के वेजिटेबल्स लगे हैं तो उसको अगर टाइम टू टाइम खाद देते रहते हैं तो अभी इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते रहेगी। और जो पौधा एकदम से ख़राब हो गया है तो उसको अपने गार्डन से हटा देंगे। और जो फूलों वाले पौधे हैं, परमानेंट पौधे हैं, तो उसको अच्छे से केयर करते हैं तो अभी ये इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे मात्रा में आती है। तो ये मेरे फ्रंट गार्डन का व्यू है जिसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे गार्डन में अभी नए पौधे नहीं ऐड किए हैं क्योंकि एक के बाद एक फेस्टिवल चल रहे थे, इस वजह से मैंने अपने गार्डन में कुछ भी काम नहीं किए हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं जो सब्जियों वाले पौधे लगे हुए हैं तो उसको एकदम फ्री का खाद कैसे दे ताकि उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो जो हमारे किचन में होते हैं तो ढेर सारे जो किचन वेस्ट निकलते हैं तो उससे हम बहुत अच्छा से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और उसमें पोषक तत्व की भरपूर मात्रा में होती है। तो उसको अगर यूज़ करते हैं तो हमारे गार्डन में जो सब्जी वाले पौधे लगे हैं तो उसको बाहर मार्केट से खाद ला के नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे छत बगिया में जो पौधे लगाए हैं तो यहाँ पर बट्टी जिसको लोबिया कहते हैं तो कई पौधे लगाए थे तो बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग हो रही थी। तो जो पौधे में ब्लैक वाले जो कीड़े होते हैं इस समय बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं तो उसके वजह से इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है। तो जिस पौधा में काफ़ी मात्रा में इफेक्ट था तो वो सारे पौधे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि इस समय नीम ऑयल का स्प्रे करते भी है तो बहुत ज़्यादा अगर कीड़े का अटैक है तो उसका असर नहीं करता है। इस वजह से अगर बगल में दूसरा पौधा लगा है तो उसमें भी ये कीड़े फैल जाते हैं। तो जो सब्जियों वाले पौधे एकदम से ख़राब हो गए हैं या सूखने लगे हैं या बहुत ज़्यादा कीड़े का अटैक है जो समर के वेजिटेबल्स है तो उसको अपने गार्डन से इस समय हटा दें और विंटर के नए वेजिटेबल्स लगाना चाहिए। तो जो पौधा स्वस्थ है और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है तो उसको अभी इस समय बहुत अच्छे से खाद देंगे, वो भी किचन से जो निकलते हैं किचन वेस्ट तो उसी में से तरह तरह के जो खाद होते हैं बना के दे सकते हैं। तो उसमें बहुत ही अच्छे से पोषक तत्व की मात्रा होती है और इस तरह डालेंगे ताकि उसमें बाहर से हमें फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो चाहे समर वेजिटेबल्स लगाए चाहे विंटर वेजिटेबल्स लगाए तो जो किचन से निकलते हैं काफ़ी सारे फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके तो उससे कई तरह के खाद बना के हम अपने पौधे में दे सकते हैं। तो जो केले के छिलके होते हैं तो उसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है तो उसका भी खाद बना के अगर देते हैं समय समय पर तो पौधा अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें फ्लावर्स आने में मदद करते हैं। उसी तरह जो प्याज के छिलके होते हैं तो उसमें भी बहुत काफ़ी सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जिसमें कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बहुत सारे लोबिया के हार्वेस्टिंग किए हैं तो इस तरह से इसमें कई बार हार्वेस्टिंग किए हैं। तो ये पौधा स्वस्थ है तो इसको हार्वेस्टिंग के बाद अभी जब तक पौधा स्वस्थ है उसमें फर्टिलाइज़र देते रहेंगे खाद तो हमारे इसमें बहुत अच्छे से इसमें फिर से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो खरपतवार उगे हुए हैं तो उसको हटा देंगे क्योंकि अगर ये खरपतवार को ऐसे छोड़ देते हैं तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेती है और पौधे में को जो लगे हुए हैं तो उसको ख़राब भी कर देती है और ग्रोथ को रोक देती है। तो पहले सब जो खरपतवार है तो उसको हटा के और मिट्टी को गुड़ाई कर लेंगे क्योंकि मिट्टी पूरा जम जाने की वजह से जड़ें होती है वो फैलती नहीं है और जो खाद अगर डालेंगे इसी तरह तो वो असर भी नहीं करेगा। तो मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करें। तो चाहे आप गार्डन में कोई भी पौधा लगाए, फूलों वाले पौधे लगाए चाहे सब्जियों वाले पौधे लगाए तो हर 15 दिन में मिट्टी को गुड़ाई करते रहने से जो मिट्टी होती है सॉफ्ट बनती है और नीचे हवा जाती है और जो जड़ें होती है वो सड़ती भी नहीं है। और पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर काफ़ी अच्छी धूप हो रही है तो अभी रोज़ ही पौधे में पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। और देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने गुड़ाई कर लिए हैं। तो गुड़ाई करने के बाद ही खाद डालें। तो जब भी आप खाद देने जाए पौधे में तो उससे एक दिन पहले मिट्टी को ज़रूर गुड़ाई कर ले। तो जो इस समय होते हैं सॉलिड खाद भी दे सकते हैं जिसमें कि सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो ये सब अगर देते रहते हैं तो भी इसमें से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है तो इसमें देख रहे हैं जो संतरे के छिलके हैं और जो प्याज के छिलके हैं तो उसको मैंने एक रात के लिए भिगो के रखे हैं और इसमें थोड़े बहुत आलू के भी छिलके हैं।
तो आलू, प्याज और केले के जो छिलके होते हैं, तो धूप अगर अच्छी है तो इसको सुखा के सॉलिड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी पौधे में दे सकते हैं। तो ये फूलों वाले पौधे और सब्जियों वाले पौधे किसी भी प्रकार के पौधे में दे सकते हैं। बस इसको रात भर फूलने देंगे और एक भाग अगर ये फर्टिलाइज़र है तो इसमें 10 गुना पानी मिलाएंगे और पानी मिला कर किसी भी पौधे में दे सकते हैं। तो जब भी खाद दें तो मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करने और बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में किसी भी प्रकार का खाद नहीं देना चाहिए, इससे मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो समय समय पर अगर देते रहते हैं तो पौधा भी स्वस्थ रहता है और हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा होगा। और अभी जो सर्दियों वाले पौधे हैं तो वो भी मैं लगाना शुरू कर दूंगी, तो आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। ढेर सारे सब्जियों जो विंटर के वेजिटेबल्स होते हैं तो ज़रूर लगाएं और इस तरह से खाद बना के अपने पौधे में दें ताकि बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ करे और हार्वेस्टिंग भी अच्छी हो। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।